Hello everyone, I am Preeti, your physics educator. Welcome you all on NEET Phoenix by Unacademy. So guys, आज है कॉन्सेप्ट के खात्मे का लेक्चर नंबर 4, राइट? इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने जाना था कि ग्राफ क्या होता है। ग्राफ दो एक्सिस के बीच में बनता है, ठीक है। वहां पे मैंने आपको उन दोनों एक्सिस को डिवाइड किया था। डिवाइड करके हमें पता चला था कि वहां से हमें क्या मिला, स्लोप मिला। तो यहाँ से मैं ये चीज कह सकती हूँ कि जब भी हम दो एक्सिस को डिवाइड कर रहे हैं ग्राफ के अंदर तो हमें स्लोप मिल रहा है। लेकिन आज हम जानेंगे कि जब हम दो एक्सिस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। प्रीवियस क्लास में हमने इसी के साथ साथ बच्चे ये भी सीखा था कि हमारा एसटी ग्राफ में क्या होता है, स्लोप हमें क्या आउटपुट देगा, स्लोप का मतलब क्या होता है। तो बहुत सारी चीजें हमने देखी थी। तो प्लीज अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है, छोटी सी क्लास है, प्लीज उसको पहले जाके देखना। देन हम आज की क्लास में आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो आज का है बेटा लेक्चर नंबर 4 और जिसमें हम करने वाले हैं क्या, अगेन हम ग्राफ का टॉपिक उठाएंगे। आज हम बच्चे करेंगे जैसा कि प्रीवियस क्लास में मेरा प्यारा बच्चा हम कर चुके हैं क्या बेटा, प्रीवियस क्लास में हम कर चुके हैं हमारा एसटी ग्राफ, ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ हमारा हो चुका है। आज की क्लास में हमारा टुडेज क्लास में बच्चे जो हमारा होने वाला है वो क्या होगा, पहला हम करेंगे बच्चे हमारा वीटी ग्राफ, ठीक है। सेकंड हम करेंगे बच्चे हमारा एटी ग्राफ, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगी। देखिए, प्रीवियस क्लास में बच्चे जब हमने दो एक्सिस को, ध्यान से देखिएगा, जब हमने दो एक्सिस को बच्चे डिवाइड किया था, जब हमने दो एक्सिस को बच्चे डिवाइड किया था तो हमें क्या मिला था, तो मेरे प्यारे बच्चे हमें स्लोप मिला था। एग्री और नॉट कहोगे, यस मैम। लेकिन बच्चे तब क्या होगा जब हम दो एक्सिस को मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ 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 बताओ, सोचो क्या होगा जब हमने दोनों एक्सिस को क्या किया, दोनों एक्सिस को मेरे प्यारे बच्चे हमने मल्टीप्लाई किया, तब हमें क्या मिलेगा, शायद तब हमें मिल जाएगा एरिया अंडर दी कर्व, ठीक है। एरिया अंडर दी कर्व हमें मिलेगा और देखते हैं ये एरिया अंडर दी कर्व हमें क्या बताएगा। जैसे कि जब हमने स्लोप के बारे में बात करी थी तो स्लोप हमें क्या बता रहा था कि भाई एसटी ग्राफ का स्लोप है तो डेल एक्स बाय डेल टी करेंगे तो हमें वहां से वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है। स्लोप हमें एक आउटपुट बता रहा था कि ये जो ग्राफ बन रहा है इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, इसका आउटपुट क्या आ रहा है। लेकिन ऐसे ही जो एरिया अंडर दी कर्व है उससे हमें क्या मिलेगा, ये कोई नेसेसरी नहीं है कि सारे केसेस में आपको एरिया अंडर दी कर्व कोई ना कोई चीज बताए, इट्स नॉट नेसेसरी। लेकिन जहां पर भी बच्चे आपको ये चीज पता चल रही है कि एरिया अंडर दी कर्व हमें क्या बता सकता है तो उसके बारे में बेटा आज हम जानने वाले हैं। बात क्लियर हो गई? क्लियर है तो अब हम आगे चलेंगे। अब आगे क्या है, देखो बेटा, हम शुरुआत किससे करेंगे, शुरुआत बच्चे हम करेंगे सबसे पहले हमारे वीटी ग्राफ से। बिल्कुल सही, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे हम वीटी ग्राफ से शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहले वाला ग्राफ ले लो, इसको ऐसे नहीं बनाते, इसको हम इसी तरीके से बनाएंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है बच्चे, चलो, ये है आपका वेलोसिटी और ये है आपका टाइम। एग्री? ये एक है आपका वेलोसिटी, एक है आपका टाइम। मैंने क्या किया, मैंने बच्चे ये स्लोप बना दिया। ये है आपका एंगल थीटा। चलो मेरे को सोच के बताओ, जल्दी से सोचो कि ये जो वीटी ग्राफ है, ये स्लोप वाली लाइन, ये बच्चे आपको क्या बता रही है, क्या रिजल्ट दे रही है, किसके बारे में बता रही है। अगर आपको पूछा जाए कि वीटी ग्राफ आपको दिया हुआ है तो आप बताओ कि स्लोप वाली लाइन जो होती है वो आपको क्या बताती है। तो जल्दी से सोचो, कैसे बताया था, मैंने आपको बताया था डेल वी बाय डेल टी। ये मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है, कहोगे मैम एक्सीलरेशन होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लाइन आपको किसके बारे में बता रही है, एक्सीलरेशन के बारे में बता रही है। और ये बेटा एक्सीलरेशन है कैसा, क्या ये यूनिफॉर्मली है,
क्या ये कांस्टेंट, एक ही बात हो गई, क्या ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? यहाँ देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्या यहाँ पर स्लोप चेंज हो रहा है? यहाँ पे स्लोप तो चेंज हो नहीं रहा। यहाँ पे भी बच्चे आपका स्लोप सेम रहेगा, एंगल आपका सेम रहेगा। तो इसका मतलब ये जो एसिलरेशन है आपका, ये कैसा है बच्चे? ये आपका यूनिफॉर्म एसिलरेशन है। बात समझ में आ गई? ये आपका बच्चे यूनिफॉर्म एसिलरेशन है। चलो अगला केस देखते हैं। ये हो गया बच्चे केस नंबर 2। ये आपका वीटी ग्राफ हो गया, ये आपका वीटी ग्राफ हो गया। नाउ अगेन हम क्या करेंगे बच्चे, हमने ऐसे से कुछ कर्व बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पर वीटी ग्राफ है तो ऑब्वियस सी बात है ये हमें क्या बताएगा, ये हमें एसिलरेशन बताएगा। लेकिन ये एसिलरेशन बच्चे कैसा एसिलरेशन है? अगर आप यहाँ पे देखोगे ये एंगल थीटा, ठीक है। यहाँ पे बच्चे अगर आपने पॉइंट बनाया और यहाँ पे अगर आपने एक टेंजेंट बनाई तो ये एंगल और इंक्रीजिंग, देन बच्चे ये एंगल और इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर बच्चे अगर आप देखोगे तो थीटा आपका क्या कर रहा है? थीटा आपका बच्चे यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। थीटा अगर इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब प्यारे बच्चे आपका एसिलरेशन भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ये बात समझ में आ गई आपको? सिंपल सी बात थी। तो चलो आ जाओ, ठीक है। चलिए अब अगर बच्चे हम इसमें नेक्स्ट पे अगर जाए, तीसरा बच्चे अगर हम इसमें देखें, ध्यान दीजिएगा, थर्ड बच्चे अगर हम देखें इसमें, अगेन आप वीटी ग्राफ ले लो, ठीक है। अब आप इस तरीके से ले लो, कुछ आप इस तरीके से ले लो। देखो यहाँ बच्चे आपका थीटा है, यहाँ ये रेस्ट पे जाएगा, ठीक है। यहाँ कुछ अगर आप देखोगे तो ये आपका एंगल क्या 90 से ग्रेटर नेगेटिव, यानी कि यहाँ बच्चे आपका जो एसिलरेशन क्या है, यहाँ बच्चे ये आपका डिक्रीजिंग एसिलरेशन है। नेगेटिव स्लोप बन रहा है ना 90 से ज्यादा, तो इसका मतलब क्या? स्लोप कैसा है आपका? नेगेटिव। सिंपली बताया था मैंने, अगर ऐसा है 90 से ज्यादा है तो स्लोप आपका बच्चे नेगेटिव है, और अगर ऐसा है 90 से कम है तो स्लोप आपका पॉजिटिव है। तो ये बच्चे आपका कौन सा एग्जाम्पल हो गया? ये मेरे प्यारे बच्चे आपका डिक्रीजिंग एसिलरेशन का एग्जाम्पल हो गया। चलो अब अगर बेटा हम अगली बात देखें, लेट्स सपोज ये कुछ आपको दिया हुआ है इस तरीके से, ठीक है। ये आपको वीटी ग्राफ दिया हुआ है और ये इन्होंने बता दिया कुछ एरिया, ठीक है। ये आपको बताया कि चलो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि आपको स्लोप क्या बता रहा है। यहाँ से आप इजीली पता लगा सकते हो कि आपको स्लोप क्या बता रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो कर्व है, जो स्लोप वाली लाइन है, इसके अंदर का ये जो सारा एरिया है, ये बच्चे आपको क्या बता रहा है? अगर आपसे ऐसा कुछ पूछा जाए तो आप क्या करोगे? जल्दी से बताओ, जल्दी से सोचो कि ये एरिया बच्चे क्या बता रहे। देखो ध्यान से सुनना कि आपके पास दो तरीके की चीजें निकलती हैं। जब आप डिवाइड करोगे दोनों एक्सिस को तो आपके पास स्लोप निकलता है। लेकिन लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर इन दोनों एक्सिस को क्या किया? इन दोनों एक्सिस को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से मुझे बताओ, इस डेल वी बाय डेल टी को आप क्या लिख सकते हो? इस डेल वी बाय डेल टी को आप डेल एक्स बाय डेल टी लिख सकते हो पोजीशन टाइम ग्राफ से। तो ये आपका कैंसिल हो गया। और ये बच्चा डेल एक्स आपको बता क्या रहा है? ये बच्चे आपको डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चे, कभी कभी हमें ना ऐसे क्वेश्चन दिया होता है। लेट्स सपोज कि मैं आपको ना एक क्वेश्चन दे रही हूँ, अब ध्यान से देखना, आप बच्चों के दिमाग में डाउट क्या आते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, ये मैंने आपको वेलोसिटी बता दी मीटर पर सेकंड में, ठीक है। यहाँ मैंने आपको बच्चे टाइम बता दिया सेकंड में, ठीक है। लेट्स सपोज ये आपको कुछ इस तरीके से ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। इसको सही से बना लेते हैं, सीधा नहीं है ये। लेट्स सपोज इस तरीके से आपको ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है बच्चा। चलो ये आप मान लो कितना, इसको कितना मान लो, इसको आप मान लो 8 मान लो, ठीक है। इसको आप मान लो 4, इसको आप मान लो कितना 6, ठीक है। ये आपका हो गया 0। तो अब आपसे बोला जाए कि भाई ये जो आपका शेडेड एरिया है, कौन सा? ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को बताओ कि 4 सेकंड से लेके 6 सेकंड तक उसने कितना एरिया कवर किया, ठीक है। तो कई बार बच्चे जनरली ये सोच लेते हैं
कि भाई वीटी का कर्व दिया हुआ है, वीटी का ग्राफ दिया हुआ है, तो वीटी के ग्राफ में हम लोग एरिया कैसे बताएंगे, ठीक है। तो जनरली ये क्वेश्चन निकल कर आता है। तो आई होप कि आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि अब कि वीटी का ग्राफ आपको अगर दोनों एक्सिस को मल्टीप्लाई करोगे तो ये बच्चे वीटी ग्राफ में एरिया अंडर दी लाइन आपको क्या बताता है, आपको डिस्प्लेसमेंट बताता है। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर है। अगर क्लियर है तो भैया ये क्वेश्चन सॉल्व करो। वीटी आपको ग्राफ दिया हुआ है, ये आपको कुछ ये शेडेड एरिया का बच्चे क्या निकालना है, इस शेडेड एरिया का आपको एरिया बताना है, ये पूरा डिस्प्लेसमेंट बताना है कि कितना डिस्प्लेस हुआ है। तो कैसे निकालोगे, ये आपको एक रेक्टेंगुलर फॉर्म दिख रहा है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इनटू में ब्रेथ। ये लेंथ कितनी हो गई, इसकी 8 हो गई। ब्रेथ कितनी होगी बताओ, सोचो 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 सोचो। ये माइनस करनी है, पूरी कितनी है 6, माइनस कर दोगे 4, तो ये वाली बचेगी। 6 माइनस 4 करो तो कितना बचा, 2 बचा। तो ये कितना आ गया, 16 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो हमने आपको बताया कि वीटी ग्राफ आपको क्या बताता है, स्लोप क्या बताता है, एक्सीलरेशन बताता है। वीटी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है। जैसे आपने बच्चे वीटी ग्राफ को परफॉर्म किया है, ठीक है, जैसे आपने बच्चे वीटी ग्राफ को परफॉर्म किया है वैसे ही अब आप किसे करोगे, वैसे ही बच्चा अब आप करोगे एटी ग्राफ को परफॉर्म। चलो हेडिंग लिखिए भैया, एटी ग्राफ लिख लिया। चलिए बताओ, खुद जल्दी जल्दी करने लग जाओ। पहला केस क्या लेंगी मैम, चलो पहले तो स्लोप से ही समझेंगे। चलिए चलिए, लेट्स सपोज कि आपको ये 80 ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। ये 80 ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, जल्दी से बताओ बच्चे। ये 80 ग्राफ को अगर आप सोचोगे जैसे हमने वीटी ग्राफ में किया था, जैसे हमने एसटी ग्राफ में किया था डिवाइड करके, वैसे ही 80 ग्राफ का बताओ कि हमें क्या बता रहा है। सोचा देखो, हमने डेल वी बाय डेल टी को इजिली लिख लिया क्योंकि हमें पता था, हमने डेल एक्स बाय डेल टी को इजिली लिख लिया क्योंकि हमें पता था। लेकिन मेरे प्यारे बच्चा अगर आप यहाँ पे फोकस करोगे, अगर आप डेल ए बाय डेल टी लिखते हो तो याद रखना इसे आप बच्चे क्या कहते हैं, इसे आप बच्चे जर्क कहते हैं, या फिर आप इसका एक नाम और होता है, इसका एक नाम क्या होता है, जॉल्ट भी होता है, ठीक है। ये क्या होता है, जब आप कभी भी कोई भी सडन कोई पुश या कोई पुल को फील करते हो तो दैट इज वी आर कॉल्ड जर्क। ये जब मैं आपको मोशन करवाऊंगी तब वहां पे ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि ये अभी ग्राफ की बात हो रही है। तो जनरली कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे डेल एक्स बाय डेल टी का सबको पता होता है, डेल वी बाय डेल टी का सबको पता होता है, लेकिन डेल ए बाय डेल टी बच्चे आपको क्या बताता है, ये आपको जर्क बताता है, या फिर आप इसको जॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। ये बात क्लियर हो गई। चलो, तो ये बच्चे जो ए और टी है, ये यहाँ पर ये लाइन तो मैंने आपको बता दिया कि ये आपको जर्क बता रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें अगर आप एक्सीलरेशन की कंडीशन जानोगे तो एक्सीलरेशन आपको यहाँ पे क्या दिखा रहा है, आप यहाँ के एक्सीलरेशन से क्या बता पा रहे हैं कि ये यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। बच्चे ये क्या हो रहा है, ये यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आ गई है? तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है बच्चे इसी के अंदर, अगर हम इसके अंदर एक और ग्राफ ले लें, अगर हम इसके अंदर बच्चे एक और ग्राफ ले लें, हमने ले लिया ये ए और ये टी। लेट्स सपोज मैंने कुछ ऐसे कर दिया, इसको टाइम चेंज हो रहा है लेकिन एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या है, एक ही है, कांस्टेंट है। तो ये बच्चे आपको क्या दिखा रहा है, ये बच्चे आपको कांस्टेंट एक्सीलरेशन दिखा रहा है। क्लियर हो गई बात। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी हमने ये ग्राफ तो देख लिया, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं भाई मुझे मैम एक वही बच्चा मेरे को एक बात बताओ, AUC क्या देता है, एरिया अंडर कर्व। अगर हम 80 ग्राफ की बात कर रहे हैं तो भाई ये आपका जो एरिया अंडर कर्व है ये हमें क्या बता रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्लोप तो आपको जर्क के बारे में बता रहा है या फिर जॉल्ट के बारे में बता रहा है, लेकिन यहाँ पे एरिया अंडर कर्व क्या बता रहे हैं। चलो आओ सॉल्व करेंगे तो बच्चा हम क्या करेंगे, एरिया अंडर कर्व के लिए हम दोनों एक्सिस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। एक्सीलरेशन को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, इसको बच्चे आप डेल वी बाय डेल टी से रिप्लेस कर सकते हैं।
तो ये डेल टी और ये कैंसिल हो गया। तो बच्चे आपको एरिया अंडर कर्व जो है 80 ग्राफ का, वो आपको चेंज इन वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी आपको बताता है, ठीक है। वीटी ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट, 80 ग्राफ का वेलोसिटी, और एक्सटी ग्राफ का क्या बताएगा। चलो लेट्स सपोज मैंने ये एक्सटी ग्राफ बना लिया, ठीक है। और अगर मैं बच्चे यहाँ पर इन दोनों को इंटू करूंगी तो ये कुछ बता रहा है, यहाँ पे कुछ भी रिप्लेस करने के लिए नहीं है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये कोई ज़रूरी बात नहीं है कि एरिया अंडर कर्व आपको कुछ ना कुछ मिले, जैसे कि एक्सटी ग्राफ में हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा भाई ये सेशन, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, ईट हेल्दी।